बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे STA 301 के लेक्चर नंबर 4 की। ये हमारा लेक्चर जो है, इसके अंदर उसने जो बेसिक डिस्कशन की है वो कुछ ग्राफ्स बना रहा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। एक्चुअली उसने डिस्कशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है। हमें उसने डाटा दिया है वो तकरीबन 30 कार्स का, उनके माइल्स का डाटा उसने दिया है। और अब उसका कहना ये है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, वो दो तरह से होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है हमारे पास डिस्क्रीट, और दूसरी हमारे पास होती है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट के अंदर हम जो क्लासेस बनाते हैं बेसिकली हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब डिस्क्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कंट्रीज में 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, इस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। अब दूसरा हमें ये जज करना है कि जो डाटा गिवन है उस डाटा के मुताबिक क्लासिफिकेशन बनेगी कौन सी। अब कंटिन्यूस में एक और चीज भी होती है, नॉर्मली वो हम बनाते नहीं, वो हम इसी से बना लेते हैं। यानी कि ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं और वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं 1 to 5, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज ये आ रही हैं ये सेम आ रही हैं, इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। और ये जो डिफरेंट होती हैं इनको क्लास लिमिट्स कहते हैं। खैर, हमें जज करना है क्लास लिमिट्स बनेगी या डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन बनेगी, तो ये डाटा हमें बता रहा होता है। अब हम अगर मैं हैंडआउट्स पे वापस आऊं तो वहां पे डाटा डिफरेंट किस्म का है, तो इसमें डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन तो हो नहीं सकती। कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन होगी, तो कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। जो प्रैक्टिस है हम हैंडआउट्स के साथ साथ करेंगे ताकि हमारे हैंडआउट्स भी उस लिहाज से प्रिपेयर हो जाए। नीचे गिवन है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। हम इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी, हम इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। फिर इन दोनों की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज के बाद हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस हमें कितनी बनानी है। और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्लास डिफरेंस क्या रखना है, यानी क्लास की हाइट क्या रखनी है, दो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, हाइट कितनी होगी, ये हमारा टोटल होगा। अब हम सर्च, पहले स्टेप वन हमारा क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 30.1 और लार्जेस्ट 44.9। तो हमारी रेंज क्या निकलेगी, 14.8। यानी कि दोनों के दरमियान जो डाटा है, यानी कि 44.9 माइनस 30.1 इज इक्वल टू 14.8। ये स्टेप टू में हमारा रेंज निकल आई। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं डिसाइड करता हूं, अब यहां पे उसने डिसाइड किया कि मैं 5 क्लासेस बनाऊंगा। ठीक है, जो कि 14 है, तो हम अगर 5 क्लासेस बनाए तो हमारा 3 का डिफरेंस हो जाएगा। 14.8 है तो 3 का डिफरेंस रखें तो 15 बनता है 5 क्लासेस के साथ। तो हम इसकी 5 क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी 5 क्लासेस बनेगी, ये क्लासेस है। फिर हम 14.8 को 5 में डिवाइड किया तो हमारे डिफरेंस है वो 2.96 है, तो हम राउंड ऑफ 3 का डिफरेंस ले लेंगे। अब जो हमें क्लासेस बनानी है उनमें 3 का डिफरेंस लेना है। स्टेप 5 में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्लासेस किस तरह से बनानी है। अब स्टेप 6 में वो चीज़ें लोअस्ट लिमिट हायर लिमिट कैलकुलेट कर रहा है, इतनी तफसील में हमने नहीं जाना। हमारी जनाब क्लासेस बनेगी, हमारा फर्स्ट है 30.1, तो हम राउंड फिगर 30 ले लेंगे। तो हमारी जो क्लासेस बनेगी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा हट के, ये उसने क्लासेस बनाई हैं। तो हम बिल्कुल ठीक है, उसकी क्लासेस 30 टू 32.9,
या 33 कर लें। लेकिन अगर 33 करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 30 टू 33 और 33 टू 36। अब ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस, नहीं सॉरी, 34 टू 36, इन दोनों का डिफरेंस 4 का हो गया। 34 - 30 = 4। दूसरा इशू ये है कि ये 33 और 34 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो कहाँ लिखे जाएंगी। तो हमें इस तरह की क्लासेस बनानी है कि हमारी हर वैल्यू उसके अंदर आए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा डाटा अगर तो पॉइंट्स में नहीं है तो हम अपनी क्लासेस पॉइंट्स में नहीं बनाएंगे। अगर डाटा पॉइंट्स में है तो जितना पॉइंट्स है उतने पॉइंट की क्लासेस बनेगी। पॉइंट के बाद डाटा 1 है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम एक ही डिजिट का डिफरेंस रखेंगे, इसलिए 32.9। और फिर 33 से 35.9, 36 से 38.9। अगर दो डिजिट्स होते तो हम 32 पॉइंट जो है वो 99 करते, 32.99 करते हम। तीन होते तो 999 करते। जितने पॉइंट पर डिजिट्स होंगे हम उतने डिजिट्स ही अपनी क्लासेस के अंदर रखेंगे, ताकि हमारी हर वैल्यू इन क्लासेस के अंदर कैलकुलेट हो जाए। अब मैंने बताया ये जो डिफरेंस है ये आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसको क्लास लिमिट्स कहते हैं। अगर मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो आगे हम उसका भी तरीका सीखते हैं जी। इसके बाद ये बना रहा है टैली शीट। तो टैली शीट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हम अपनी क्लासेस जो है ऊपर डाटा में आते हैं और डाटा में टैली शीट बनाते हैं। ये हमारा डाटा जी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। मेरी जो क्लासेस हैं, जी, मेरी क्लास ये 30.32.9, 33 से 35.9, 36 से 38.9, 39 से 41.9 और 42 से 44.9। ये हो गया। उसके बाद देखो पहली वैल्यू 36.3 है, तो ये इसके अंदर आ रही है, यहाँ पे हम लगे लाइन लगा देंगे, ये हमारी टैली बार बन रही है। दूसरी वैल्यू 30.1 है, तो ये पहली क्लास के अंदर आ जाएगा। तीसरी 40.5 है, ये चौथी क्लास में आ जाएगा। चौथी 36.2 है, ये इसके अंदर आ जाएगा। 38.5 भी इसी में आएगा। 36.3 भी इसी में आएगा। 41 नेक्स्ट में आ जाएगा। 37 भी इसी में आ जाएगा। अब देखिए ये पांचवी वैल्यू आई है, तो हम एक ब्लॉक बना लेंगे ताकि हमें काउंटिंग आसान हो। अब सीधी लाइन में करेंगे गलत नहीं है, लेकिन मैंने पांच का एक ब्लॉक बना लिया ताकि मुझे कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ये आसानी के लिए हम बना रहे हैं। क्लासेस भी तो हम आसानी के लिए बना रहे हैं, डाटा पढ़ना आसान हो। फिर 37.1 है, फिर 39.9 है, तो ये इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी टेली बार बन रही है। अब नीचे टेली बार में आ जाते हैं। ले जी, ये टेली बार हमारी कंप्लीट हुई। अब देखें पांच पांच क्वेश्चन ब्लॉक बनाए, तो मैं सीधा 5, 10 और 4, 14 एक एक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। ऊपर 4 है, ऊपर 2 है, नीचे 5 और 3 8। सिंपल। इसलिए हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो कैलकुलेट की तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई, 30 वैल्यूज पूरी हो गई। अब इसके बाद हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी? क्लास बाउंड्रीज में हम लेंगे कोई भी दो वैल्यूज, यानी कि इन दो को ले लेते हैं। 33 - 32.9, और जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 0.05। अब ये 0.05 हर पहली वैल्यू में से माइनस करना है और हर दूसरी वैल्यू में ऐड करना है। पहली वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट, दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक होगा जी। अब हर पहली वैल्यू माइनस कर रहा है, 29.95 आ गया। अब ऐड किया तो 32.95 आ गया। हर पहली वैल्यू माइनस होता जाएगा, दूसरी में ऐड होता जाएगा, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। अब देखें दोनों वैल्यू सेम हो गई। क्रॉस में अब वैल्यू चेक करें तो वो सेम हो जाएंगी, इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी। नेक्स्ट आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तीन तरह की होती है। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है जो हमने अभी बनाई थी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी नंबर ऑफ रेपिटेशंस को। नंबर ऑफ रेपिटेशंस। देखिए मेरी क्लास 30 से 32.9, इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज रिपीट हो रही थी, यानी कि दो वैल्यूज इसके अंदर आ रही थी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। हमने पीछे बना के हैं।
अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि आप हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करते जाएं, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए हम बनाते हैं कि जब इसका टोटल करें तो ये हमेशा वन आएगा। आप इन सबको जमा करेंगे तो जो आपके पास आंसर आना है वो वन आना है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, हम 2 को 30 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 6.730, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल आती है। इसके साथ एक और चीज होती है, मैं वो भी बताता चलूं, शायद आगे आएगी, मैं यही बता देता हूं आपको। वो होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेट होती है, जमा होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या करेंगे, टू एज इट इज आएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 14 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 8 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं की मदद से हमने कुछ ग्राफ्स बनाने हैं, तो आगे ग्राफ भी देखते हैं। ठीक है जी। ये मॉडल है, मॉडल भी उसने को दो तरह की। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी वाली उसने ली है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। को दो, यानी कि मॉडल बी उसने खुद से कुछ डाटा ले लिया। हम बनाने लगे जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम के अंदर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके अंदर प्लॉट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारी 14 है, तो हिस्टोग्राम हमें इस तरह से ड्रा करना है कि जो मैक्सिमम 14 तक जाए। तो मैं आपको हिस्टोग्राम दिखाने से पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं। हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से होगा। जी हिस्टोग्राम है। यहां मैं इसको क्रॉस कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 थी, तो मैं 3 का डिफरेंस ले लेता हूं। 3, 6, 9, 12 और 14। अब मेरी पहली वैल्यू, कितनी वैल्यूज है टोटल उधर आते हैं, क्लासेस काउंट कर ले 5 है, तो हम 6 लाइंस लगाएंगे जी। यहाँ पे 6 लाइंस लगानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने जो कि थोड़ी सी कम लगा ली है, आपने कोशिश करनी है एंड के करीब करीब आए। वैल्यूज लिखते हैं। पहली वैल्यू है 29.95, 29.95, 32.95, 35.95 एंड सो ऑन। अब देखिए, पहली क्लास हम बनाएंगे तो वो 2 की है, तो हम तकरीबन यहां से शुरू करेंगे। ये हमारे पहली क्लास बन गई। दूसरी क्लास हमारी 4 है, तो ये इसी तरह थोड़ा सा ऊपर जाएगी 3 से ऊपर, और ये हमारी दूसरी क्लास बन गई। तीसरी क्लास हमारी 14 है, तो इसी तरह हम इसको ऊपर लेके चलेंगे, 14 तक जाएंगे। ये सॉरी, हमें 15 लिखना था, गलती से 14 लिख दिया है। ये सॉरी। ओके जी। इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। अब हम इधर ही देखते हैं हिस्टोग्राम उसने बनाया होगा यकीन। ये उसने देखिए क्लासेस बनाई है हमारी। मैंने कहा था 6 डॉट्स काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर नंबरिंग उसने 2 का डिफरेंस ले लिया, नो प्रॉब्लम, मैंने 3 का लिया था, उसने 2 का लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हद 14 कम से कम होना चाहिए। ये तो कि पहले ही वो ड्रॉ कर रहा है, फिर दूसरा ड्रॉ किया, फिर तीसरा ड्रॉ किया, फिर चौथा ड्रॉ करेगा, पांचवा ड्रॉ करके उसने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएगा वो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, हिस्टोग्राम में ही अगर हम ये करें, ये देखें जी, मैं अगर हिस्टोग्राम पूरा करता हूं, मेरी उसके बाद की क्लास क्या थी, जरा देखते हैं पीछे। 8 और 2 है जी। ओके, 8 और फिर 2। हिस्टोग्राम पूरा हो गया। सिंपली मुझे क्या करना है, इसको यहां से स्टार्ट करना है, इनको ऐसे मैच करते हुए टॉप पे जाएंगे, और यहाँ सेंटर से होते हुए नीचे ले आएंगे। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब देख लें अपना हिस्टोग्राम, जी है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे। जी फ्रीक्वेंसी कर्व, अच्छा मैंने थोड़ी पहले ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया, ओके। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मैंने थोड़ी सी, अच्छा हाँ, मैंने हिस्टोग्राम बनाया। फ्रीक्वेंसी कर्व गुलाई में जाएगा, ये ऊपर से बेंड नहीं होगा, इस तरह से होगा फ्रीक्वेंसी कर्व, और उसके एंड पॉइंट दोनों के होंगे। ठीक है।
जो फ्रीक्वेंसी कर्व वो स्मूथ होता है, उसमें स्पॉट नहीं होते। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे नीचे स्पॉट नहीं बनाए थे ये जगह पे, मुझे यहाँ भी इसको इस तरह से बनाना था, ऐसे, ऐसे, और फिर ऊपर ले जाना था। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, और अगर मैं इसको गुलाई रखूंगा, स्पॉट नहीं बनाऊंगा, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। आपके सामने बना हुआ है जी। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है। अगर आप पढ़ना भी चाहें, ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस होती हैं हर सेमेस्टर में, आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।